students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. Students, आज हम पॉलिनोमियल का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली क्लासेस में पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ लिया है अभी ax² + bx + c के फॉर्म में। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। आज क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम बात करेंगे कि उसके रूट्स किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके रूट्स अगर हमारे पास हैं तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा कि नाम है उसका मतलब हुआ क्यूबिक, यानी कि जो वेरिएबल है हमारे पास, हम जनरली कौन सा वेरिएबल लेते हैं, x। तो x पर पावर होनी चाहिए 3 और पावर घटती जानी चाहिए। जितने भी टर्म्स होंगे उनमें पावर 3 से लेकर 3, 2, 1 एंड 0, ये चारों के चारों हमारे पास टर्म आने हैं। तो हम लिखेंगे लेट px = x³ + x² + x प्लस x की पावर 0, यही टर्म होनी चाहिए हमारे पास। x पर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3, तभी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कराएगा। इसे हिंदी में कहते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब चूंकि ये पॉलिनोमियल हमने लिख तो दिया, लेकिन इसके साथ कोएफिशिएंट भी लिखने पड़ेंगे, यानी कि इनके गुणांक। तो हम इसके लिए क्या करें, कुछ कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करेंगे। तो हम मान लेते हैं a, b, c और d। a, b, c, d चारों संख्याएं हैं, यानी कि नंबर्स हैं, और x हमारे पास वेरिएबल है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, px = ax³ + bx² + cx + d। ये हुआ हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। x की पावर 0, इसका मतलब 1। अब यहां पर हम लिख दें where a, b, c and d are constant and x is the variable। x हमारे पास वेरिएबल है। कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, यहाँ पर ABCD की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मान लेते हैं एक इक्वेशन है हमारे पास 4x³ + 3x² + 9x + 4। ये हम मान लेते हैं कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, आप इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनके रूट्स की। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो शून्यांक होंगे, जो जीरोस होंगे, तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल एक लिखते हैं ax³ + bx² + cx + d। ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें मान लेते हैं हम लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर द थ्री जीरोस। 3 शून्यांक हम इसके मान लेते हैं। अब 3 शून्यांक हैं तो 3 रूल्स भी हम इसमें पढ़ेंगे। पहला, सम ऑफ रूट्स, या सम ऑफ जीरोस भी कहते हैं। जीरोस कहें या रूट्स कहें, एक ही बात है। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा + बीटा + गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने पहले भी पढ़ा है -b/a। अल्फा + बीटा आप याद करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हम पढ़ते थे -b/a। इसे हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पर आप इस इक्वेशन से मैच करो तो आपको पता चलेगा कि b किसका कोएफिशिएंट है और c किसका कोएफिशिएंट है, a किसका कोएफिशिएंट है, ये हम लोगों को लिखना है। तो b हम लिख सकते हैं -of कोएफिशिएंट ऑफ x²। उसी तरह से a के लिए भी हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x³। ये हो गया सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला, यानी कि अल्फा + बीटा + गामा अगर हमें करना हो तो दैट विल बी -b/a। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट
ऑफ रूट्स या जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा, बीटा और गामा, तीनों को हमें क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी माइनस डी बाय ए, और इसे हम लिख सकते हैं डी। आप देखो डी इज अ कांस्टेंट, उसके साथ कोई भी एक्स का टर्म नहीं है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म माइनस का साइन बाहर है तो हम बाहर ही रखेंगे उसे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में फिर से ए है, तो ए के लिए क्या लिखें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। इसे बेहतर होगा मैं बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको बाइफर्केशन में आसानी हो, नहीं तो हौच पौच हो जाने के भी चांसेस होते हैं। तीसरा, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि पहले प्रोडक्ट करना है और उसके बाद सम करना है। बेहतर होगा मैं यहां क्या लिखूं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम, यानी कि दो जीरोस अल्फा बीटा गामा में से कोई भी दो उठाने हैं, उनका प्रोडक्ट करना है और उस तरह से हमारे पास जो टर्म मिलेंगे उन्हें जोड़ना है। कैसे लिखेंगे इसे, इसे हम लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। आप देखो प्रोडक्ट लिया और उनका सम किया, इसलिए इसका नाम पड़ा सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स के सम। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी सी बाय ए। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी किसके साथ है, एक्स के साथ है, अपॉन में फिर से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट का तीनों का तीनों हमारे पास आ गए फॉर्मूले। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल के डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसे आप कॉपी करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम देखने से पहले, दो पॉलिनोमियल्स को अगर हम डिवाइड लगाएं तो क्या क्या हमें आउटकम्स मिलेंगे, हम उसे डिवाइड कैसे लगाएंगे, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मान लो आपके पास अल्फा बीटा गामा तीन रूट्स गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाकर दिखाएं, तो आप कैसे बनाएंगे। आप याद करो पिछले लेक्चर में हमने अल्फा और बीटा इन दोनों रूट से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट इंटू में के। आप पिछला लेक्चर देखें और फिर आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें हम क्या करें, तीन रूट्स लेते हैं और साथ ही साथ हम उससे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द थ्री zeros of a cubic polynomial। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने लिया और उसके तीन जीरोज है हमारे पास, अल्फा बीटा और गामा। तो हेंस द क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी, कैसे लिखें, तो px के लिए हम क्या लिखेंगे, px इक्वल्स टू k टाइम्स, k एक कांस्टेंट है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी इसको इस्तेमाल किया था, एक ऐसा नंबर जो सारे टर्म से कॉमन आया हो। तो k टाइम्स एक्स क्यूब। अब पहला टर्म हमने प्लस में लिया तो दूसरा टर्म माइनस में, प्लस माइनस चलता है। जब आप मैट्रिसेस पढ़ोगे अगली बड़ी क्लासेस में 11th-12th में, तब आपको पता चलेगा ये प्लस माइनस एक एरे है, एक एल्गोरिदम है जो हम फॉलो करते हैं। तो माइनस लिखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, अगला टर्म फिर से प्लस अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू में एक्स, और लास्ट टर्म क्या बचा, माइनस अल्फा बीटा और गामा। ये एक पूरा का पूरा पैटर्न हमने लिख दिया, एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि 3 रूट्स हैं तो उससे हम इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखो, एक बात आपको यहां कॉमन मिलेगी कि मैंने इसे अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या था, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही हमारे पास इक्वेशन था। आप इसे ध्यान से देखो, अगर हम इसके कोएफिशिएंट को और इसके कोएफिशिएंट को रिलेट करें आपस में तो हम देख सकते हैं कि जनरली एक जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को क्या लिया है, 1, टेक ए इक्वल्स टू 1। अगर हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो आप देखो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आप याद करो, यही लिखा था हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, माइनस बी बाय ए। ठीक, अब ए की वैल्यू क्या लिया हमने, माइनस बी, क्योंकि ए इक्वल्स टू 1। अब आप यहां से देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमें बी की वैल्यू पता नहीं थी, अब हम बी की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाई b इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप देखो b की जगह पे वही लिखा हुआ है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसी तरह से हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यही होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या थी, c बाय ए, तो हम लिख सकते हैं उसकी जगह पे c बाय ए लिख दिया। अब चूंकि a की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, a की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो क्या बच गया यहाँ, सिर्फ c। अब देखो c की वैल्यू आ गई, यही है ना c की वैल्यू, और c की जगह पर देखो क्या लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट यहां होना चाहिए c, और c की जगह पर हमने ये लिखा है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या था, अल्फा बीटा और गामा, इसकी वैल्यू थी माइनस डी बाय ए। फिर से हम अगर a की वैल्यू को क्या रख रहे हैं, 1, तो दैट विल बी माइनस डी ओनली, सिंस a is 1 hence the product of roots will be equal to minus of d, और यहां से d की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, माइनस इधर आएगा और माइनस अल्फा बीटा गामा, एंड दैट इज द वैल्यू वी आर एबल टू सी हियर, माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि कोफिशिएंट को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं रूट से। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है, किसी भी क्वेश्चन में अगर 3 रूट्स गिवन है तो हम उसका इक्वेशन डिजाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ, इसे कॉपी करें आप। अब हम बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की। इतना लंबा चौड़ा नाम देखकर डरने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल प्रोसीजर से हम डिवाइड लगाते आ रहे हैं वही प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं। जस्ट द डिफरेंस इज यहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स को इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम डिवाइड करें 4 से 16 को, 16 इज डिवाइडेड बाय 4, आंसर विल बी 4। ये डिवाइड का प्रोसीजर हमें अच्छे से पता है, वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे, बस 16 और 4 की जगह हम एक पॉलिनोमियल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे क्वाड पॉलिनोमियल हो। तो हम लिखेंगे लेट px and gx are 2 polynomials, px और gx 2 पॉलिनोमियल हमने मान लिए। हम फिर से कंसीडर करते हैं, लेट qx and rx be another 2 polynomials
अब इन चारों को हमें रिलेट करना है, तो लिखेंगे दे कैन बी रिलेटेड एज px equals to gx into qx plus rx। कहानी खत्म। देखो आप इसे ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको वो पुराने वाले 6-7 वाले फॉर्मूले की याद दिलाएगी, या फिर मेरे उससे पुराने 4th-5th की ये बात कर रहा हूं मैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद आया? तो यहां पर px वो पॉलिनोमियल है जिसे डिवाइड किया जा रहा है, gx वो पॉलिनोमियल है जो px को डिवाइड कर रहा है, qx इज द कोशेंट एंड rx इज द रिमाइंडर। बिल्कुल यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है डिवाइड में भी। अब अगर हम डिवाइड का एक एग्जांपल देखें तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस या 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, इसे डिवाइड किया गया है 2x से। आप वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। तो अब हम डिवाइड करें इसे, 2x और 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। अब हम क्या करें, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर जो है इसे हम पहले एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। आप एक काम करो, आप इसे कॉपी करो, मैं बोर्ड इरेज कर देता हूं। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम इसे क्या करें, पहले हम 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं और तब हमें डिवाइड लगाने में आसानी होगी। सो दैट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 और प्लस 9 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में इसको एक्सपेंड कर दिया। दैट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब हम इसे डिवाइड लगाएंगे 2x से, तो 2x और 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। आसान है डिवाइड लगाना, ये 9th क्लास में भी आपने डिवाइड लगाया हुआ है। 2 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4x यहाँ पर 1 है, या x यहाँ पर 2 है, तो 1x चाहिए और x इंटू x स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, बाकी सारे हम उसी तरह से डिनोमिनेटर में कॉपी कर देंगे। 12x प्लस 9। अब यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, और यहाँ 12 है, यहाँ 2 है। ऑब्वियस सी बात है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव अस 12, दैट विल बी 6। नाउ 6 मल्टीप्लाई बाय x, दैट विल बी 12x, कैंसिल्ड आउट 9। अब आप देखो, इसे अगर हम रिलेट करें उस फॉर्मूले से तो कैसे करेंगे, दिस इज gx, this is qx, this is px and the remainder rx। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम इसे उस तरीके से लिखेंगे कैसे, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें क्या लिखना पड़ेगा, px इक्वल्स टू gx इंटू qx, ये लिखना पड़ेगा। तो gx की जगह पर हम क्या लिख दें, 2x इंटू द क्वोशेंट 2x प्लस 6, क्लियर, एंड प्लस rx, तो रिमाइंडर की जगह क्या लिखेंगे, 9। दिस इज द आंसर। ये हुआ नॉर्मल डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहां आपका चैप्टर खत्म होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिस्कस किया, उनके जीरोज को हमने डिस्कस किया, कैसे निकालें, जीरोज से हम कैसे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया।
अगली लेक्चर में मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा शुरू से लेकर अंत तक। पॉलिनोमियल के चैप्टर के हर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, एनटीएससी के एग्जाम में आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं और लगातार पढ़ाई करते रहें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।